क्या हाल है भाई जनता के। स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। तो भाई आप लोगों को पता होगा, आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा चैलेंज मैंने थ्रो किया था, दैट इज 5 पेपर चैलेंज। तो इस पेपर चैलेंज में होने क्या वाला था, जिन बच्चों को नहीं पता है और जो बच्चे डायरेक्टली इस सेशन में आए हैं, ध्यान से सुनो। कल शाम में अड्डा 24/7 के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पे एक पेपर रिलीज किया गया था, सैंपल पेपर रिलीज किया गया था, जिसको आपने खुद मतलब अभी तक के टाइम में आपने सॉल्व कर लिया होगा। आई होप, अगर नहीं किया तो इस वीडियो को यहीं पे रोक दो, यहीं पे पॉज करो, जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप में जाओ। नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन करो टेलीग्राम ग्रुप को, उस पेपर को ढूंढो और उसको फटाफट से पहले सॉल्व करो, और उसके बाद आके आप लोग आंसर्स को देख सकते हो, डिस्कशन को देख सकते हो, कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था, क्या आंसर आया, आप फिर आके चेक कर सकते हो। तो बहुत शॉर्ट डिस्कशन रहने वाला है, मैं कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से कर लिए होंगे। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, आंसर सभी के बारे में बताऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम लोग ज्यादा बात करेंगे जिसमें मेरे को पता है तुम लोग फंसे होगे। तो ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना। चलो तो भाई शुरू करते हैं। आप लोगों ने जब पेपर देखा होगा तो ऑब्वियस ही बात है, कुछ बच्चों ने पीछे से स्टार्ट किया होगा, कुछ बच्चों ने आगे से स्टार्ट किया होगा। मैं सेक्शन ए से स्टार्ट कर रहा हूं। तो बेटा पहला क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पे ये रहा कि आपको दो ट्रायंगल दिए हुए हैं जो कि सिमिलर हैं, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, एंड द पेरीमीटर्स उनको दिए हुए हैं ये। तो आपको पूछा है अगर क्यू आर की लेंथ दी हुई है तो आपको वाई जेड की लेंथ पता करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो पेरीमीटर का रेशियो होता है वही उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है। तो 30 बटे अगर मैं 18 करता हूं बेटा, तो क्या ये तुम लोगों को 5/3 दिख रहा है? 6 इंटू 5 होता है 30, 6 इंटू 3 होता है 18। 5/3 दिख रहा है, बोलो हाँ या ना। तो 5/3 तुम्हारा होना चाहिए किसके बराबर? 30 किसका है? पी क्यू आर का। तो क्यू आर तुम ऊपर लिखोगे 9 बटा जो तुम्हें निकालना है x। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 27/5। दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैच कर लेना 5.4। सेकंड पे बढ़ते हैं जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया हुआ है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर। तो यार देखो, तुम यहां पे फैक्टराइज करके सॉल्व मत करना, याद है ना अपने रॉकी भाई के फंडे। जल्दी से सम और प्रोडक्ट को देखो और वैलिड ऑप्शन को टिक करो। तो तुम्हें पता चला कि सर प्रोडक्ट है -2, सी बाय ए क्या दिख रहा है? -2। ये आंसर नहीं हो सकता सर, ये बेटा आपका ना -4 है। ठीक है, मैं इसको ना अच्छे से लिख देता हूं। ये आपका -4 है। तो देखो यहां पर प्रोडक्ट आपको -2 दिख रहा है, यहां भी -2 दिख रहा है, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब किसके पास जाओगे मदद मांगने? सम के पास जाओगे। सम क्या है बेटा? -1/6। तो देखो जब तुम इसका सम करोगे तो तुम्हें पता है बेटा, तुम लोग दोनों के ना डिनोमिनेटर सेम कर लिया करो। जब भी फ्रैक्शन में बात हो और कंपैरिजन की बात हो ना बेटा, जिस मेरे को सम चाहिए नेगेटिव, तो मेरा जो बड़ा नंबर होगा, जो बड़ा जीरो होगा, वो नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो उनका सम नेगेटिव आएगा। नेगेटिव प्लस पॉजिटिव विल बी नेगेटिव व्हेन द नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड इज मोर, इज बिगर। तो भाई देखो, जब इसको तुम लोग डिनोमिनेटर को 6 बनाओगे तो यहां पर ऊपर -8 आएगा, नीचे 3 और 9 आएगा। तो मतलब आपका आंसर ये नहीं हो सकता, यहां से आपको सम एक पॉजिटिव मिलेगा, चाहिए क्या? नेगेटिव। हेंस द करेक्ट आंसर इज सी। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशंस kx - 2y = 3, 3x + y = 5 रिप्रेजेंट्स टू लाइन इंटरसेक्टिंग एट अ यूनिक पॉइंट। तो भाई यूनिक पॉइंट के लिए मेरे को चाहिए, कांस्टेंट को देखा कुछ नहीं समझ आ रहा, मैंने y के कोफिशिएंट को देखा -2 1। तो बेटा यहां पे क्या हुआ है? इनटू -2 हुआ है, बोलो हाँ या ना। इंटू -2 हुआ है, तो यहां पे इंटू -2 अलाउड नहीं है, वरना आपके ए और बी कोफिशिएंट जो हो जाएंगे ऊपर और नीचे में, दोनों लाइंस में एक्स और वाई के सेम हो जाएंगे। दैट मींस वो पैरेलल केस में चला जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट यहां पे अलग ही रहेगा। तो आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, तो आपका के 3 इंटू -2 -6 नहीं हो सकता। तो आप इसको टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। अब चमकना मत सर कि कैसे उड़ रहे हैं बेटा, 4 महीने से हम लोग ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं, और इसके एकदम तुरंत बाद तुम लोगों को जो क्वेश्चन बैंक रिलीज हुआ है ना, उसको मैं करवाऊंगा, सिर्फ 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा और तुम्हें इतने बढ़िया से विजुअलाइज कराऊंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम लोगों ने सुपर 500 अगर अटेंड किया था या फिर मेरे और ऑब्जेक्टिव फंडेज देखे हैं, तो तुम लोगों के लिए वो क्वेश्चन को विजुअलाइज करना, उस क्वेश्चन को फोड़ना कितना ईजी है। मात्र 4 से 5 मिनट के अंदर मैं वो क्वेश्चन तुम लोगों को फोड़ के दिखाऊंगा मेरे साथ। इसके तुरंत बाद, जब ये वीडियो रिलीज होगी, इसके तुरंत बाद 15-20 मिनट में आपको एक वो वीडियो भी दिखेगी, तो जरूर उसको देखना और अपनी अप्रोच को चेंज करने की कोशिश करना, क्योंकि जो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कल उसको बना लिया, बहुत इजीली बना लिया, लेकिन जो अभी बच्चे नए जुड़े हैं उनको वो पेपर मुश्किल लग रहा है। तो हम लोग उस पर बात करेंगे, टेंशन मत लो।
द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस एंड दिस गिव्स अ पेयर ऑफ, तो बेटा देखो यार 1 को बना 2, 2 को बनाया 4, मतलब इंटू 2 वाली बातचीत चल रही है, तो 3 को वहां पे -7 होगा तो -6 वहां पर हो जाना चाहिए था 6, लेकिन होगा क्या, नहीं। तो बेटा ये एक्चुअली आपके जो x और y के कोफिशिएंट है वो तो सेम दिख गए लेकिन कांस्टेंट सेम नहीं दिखा। दैट मींस इनकी डायरेक्शन सेम है लेकिन ये सेम लाइंस नहीं है। ये कौन सा केस होता है बेटा, पैरेलल लाइन का केस होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन को जल्दी से देखो। इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी इफ एबी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देखो दिमाग में ही पिक्चर बना लो, ये तुम्हारी 8 है, बीडी, ठीक है, बीडी ये रही तुम्हारी 6 सेंटीमीटर, फिर इसके आगे आएगा सीडी, है ना, डीसी ये 3, तो तुम्हें एसी पूछा है, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है। तो दिस बटा दिस मतलब 4/3 शुड बी इक्वल टू दिस बटा दिस, तुम्हें ये दिया हुआ है तो इसका आंसर 4 आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अ गर्ल हैज अ क्यूब 1 लेटर रिटन ऑन ईच फेस हैज शोन द क्यूब इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग m इज, m कितनी बारी है, 1 2 3 बारी है, आउट ऑफ 6, 3/6, 1/2 आंसर। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम बर्बाद ही नहीं करना भाई, बहुत कीमती है हमारा वक्त। A contractor planned to install a slide for the children to play in a park. If he prefers to have a slide whose top is, height दे दी बेटा हम लोगों को 1.5 मीटर, is inclined at an angle, तो बेटा ये मेरी हाइट हो गई और फिर इसका इंक्लिनेशन कितना हो गया, ध्यान से देखो 30 डिग्री। तो आपसे पूछा है कि लेंथ ऑफ द स्लाइड क्या हो जाएगी, तो बेटा ये 30 डिग्री है, इसके सामने वाला क्या है, 1.5 है, साइन 30 लगाओ जल्दी से दिमाग में, तो अपोजिट बाय दिस शुड बी इक्वल टू 1/2, तो अपोजिट वाले की लेंथ क्या दी हुई है 1.5, तो 1.5 डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 1/2, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 2, दैट इज द आंसर इज 3। चलो इस वाले क्वेश्चन को कर दो जल्दी से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बेटा देखो सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एंड द, तो मॉडल क्लास कैसे ढूंढोगे बेटा, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहां दिख रही है, तो तुम्हारी इसकी लोअर क्या हो जाएगी 150, ठीक है। ऐसे ही जब तुम इसकी मीडियम क्लास की अपर लिमिट निकालोगे तो तुम्हारा आंसर 150 इसमें जोड़ोगे अगर 165 अराउंड आएगा, ठीक है, तो 165 आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन डी, ठीक है, ध्यान रखना, कर लेना सॉल्व, मैंने किया हुआ है तो मेरे को इसका आंसर अभी दिमाग में है। A vertical stick 1.8 मीटर लॉन्ग कास्ट अ शैडो ऑफ दिस, तो बेटा देखो हाइट और शैडो का रेशियो क्या दिख रहा है, 45 सेंटीमीटर है, मीटर है, ध्यान रखना, ठीक है, तो 4:1 हो रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पोल, तो बेटा 4:1 चाहिए, ये 4 के बराबर है, इसके 4 टुकड़े कर दो जल्दी से, 6 के 4 टुकड़े करो, 1.5 मीटर, तो शैडो कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर आंसर है ऑप्शन सी में। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1200, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, तो बेटा एचसीएफ इसका क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए, 200 है, 400 है, 600 है, 800 नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 500, ठीक है। द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बहुत बेहतरीन सवाल है बेटा, बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है ये, है ना। तो इस सवाल में मेरे को लगता है कि मैं तुम लोगों को आराम से समझाता हूं, क्योंकि इस सवाल में ना बहुत बच्चे फंसे होंगे। द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग रियल रूट्स and which do not change by squaring their roots is, तो बेटा तुम लोग ना कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में सोचो जिसके रूट्स ना अल्फा बीटा हैं, अगर मैं इन स्क्वायर को, इन रूट्स को स्क्वायर कर देता हूं, है ना, इन रूट्स को स्क्वायर कर देता हूं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आता। तो सबसे पहले ऐसे रूट्स को ना तुम्हें विजुअलाइज करना पड़ेगा, ऐसे नंबर्स को तुम्हें विजुअलाइज करना पड़ेगा। अगर मैं बोल दूं अल्फा और बीटा मेरे दोनों 0 हैं, तो इनका स्क्वायर भी तो बेटा 0,0 होगा, तो इक्वेशन सेम ही रह जाएगी, तो एक इक्वेशन तो मैंने ढूंढ ली। अगर मैं बात करूं बेटा मेरा 1 और 1 है दोनों के दोनों रूट्स, तो भी 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो मेरे रूट्स क्या रह जाएंगे बेटा 1,1, तो चलो दूसरी इक्वेशन भी मिल गई। ये किसके रूट्स होते हैं बेटा, तुम बोलोगे सर x - 0 का होल स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर का, और सर ये होते हैं हमारे x - 1 के होल स्क्वायर के, ये चीजें तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बोलूंगा -1, लो, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 1,1, मतलब रूट्स चेंज हो जाएंगे, हमें रूट्स क्या रखने हैं, चेंज नहीं करने हैं, ना साइन में ना मैग्नीट्यूड में, तो चलो -1,1 नहीं हो सकता। अगर 0,1 ले लूं तो तुम लोग बोलोगे सर एकदम सही बात है, अभी भी 0,1 रहेगा, तो मैं बोलूंगा चलो तुम्हें एक तीसरी इक्वेशन भी मिल गई जिसके रूट्स क्या हैं, 1 का 0 है, और तो ऐसी इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, x टाइम्स ऑफ x - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर 0,1 ले लिया, 1,0 भी ले लो, इसका भी रूट 1,0 ही तो रहेगा,
तो यहां से जरा इक्वेशन बनाने की ट्राई करो। इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस वन इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्या इसमें और इसमें कुछ फर्क है? क्या इसमें और इसमें कुछ फर्क है? इसमें और इसमें फर्क नहीं है, तो तुम एक बारी ही सिर्फ 0,1 को लोगे। और ध्यान रखना, तुम्हें रियल रूट्स के बारे में बात करनी है। ये क्वेश्चन ना तुम लोग 11th में भी करोगे, जहां पे ये रियल रूट चला जाएगा, तो वहां पे कॉम्प्लेक्स रूट्स भी होते हैं। ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं जिनके स्क्वायरिंग करने से सेम नंबर हमें मिल जाता है, ठीक है, तो तब हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। लेकिन रियल रूट्स के केस में सिर्फ 3 केस आ रहे हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 ए, दैट इज 3। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 0,0 1,0 0, मतलब एकदम महान सस्ता क्वेश्चन। ओरिजिन से आगे जाओ 1, ओरिजिन से ऊपर जाओ 1, तो 1 प्लस 1 2, और ये जो आपकी हाइपोटेन्यूज है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 का अंडर रूट 2, तो 2 प्लस रूट 2 आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलो भाई इस वाले को देख लो। द विकेट टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर दिस। द मोड, बेटा सबसे पॉपुलर कौन है, 3 3 3, तो आंसर हो जाएगा 3। चलो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा अंडर रूट के अंदर है। तुम्हें पता है तुम क्या करते हो बेटा, ऊपर नीचे क्या करो, 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा बेटा कॉस थीटा का स्क्वायर, और इसी को हमने रूट दिया हुआ है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दूंगा, तो 1 बाय कॉस सेक साइन बाय कॉस 10, आंसर विल बी सी, ठीक है। If two trees of height x and y standing on the two ends of a road subtend angles of 30 degree and 60 degree respectively at the midpoint of the road, then the ratio of, बेटा देखो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को समझो, गलती होने के चांसेस हैं, x है y है, ठीक है, मिड पॉइंट से एग्जैक्टली मिड पॉइंट से आपने इसको देखा, तो ऑब्वियस ही बात है जिसकी हाइट बड़ी होगी उसका एंगल ज्यादा होगा, क्योंकि आपका बेस दोनों के लिए सेम है, क्योंकि मिड पॉइंट है ये, तो ये हो जाएगा बेटा 60 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब तुम लोगों को मैंने स्पेशल ट्रायंगल्स के बारे में बता रखा है। 60 डिग्री के सामने वाले भैया √3 होते हैं, नीचे वाले भैया 1 होते हैं। 30 डिग्री के सामने वाले भैया कौन होते हैं बेटा, 1 होते हैं, और नीचे वाले होते हैं √3। अब यार ये दोनों जो है ना सेम है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो इसको सेम बनाना पड़ेगा। कैसे, इसको इंटू √3 करूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसको भी इंटू √3 करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया बेटा 1 हो गया, और फाइनली ये क्या हो गया 3 हो गया अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन। अब उसने x:y बोला है, तो 1:3 दिख रहा है, आंसर लगाओ आगे बढ़ो। चलो बोर्ड का बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम पे बेस्ड है यार ये, तो इसको आराम से करके बताओ। इन द गिवन फिगर एंगल AOD इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड एंगल BOC इज इक्वल टू, तो आपको पता है जब भी ऐसा केस होता है जो ये अपोजिट एंगल्स का सम होता है, ये क्या होता है, सप्लीमेंट्री नेचर होते हैं अपोजिट एंगल्स। तो 135 में क्या जोड़े कि 180 बन जाए, तो 40 40 80 और एक 5 45 डिग्री, ठीक है। सॉरी एक नीचे वाला क्वेश्चन रह गया। द आउट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स द करेक्ट स्टेटमेंट इज द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड्स। एरिया दिया हुआ है स्क्वायर के बराबर होता है। इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एकदम सही बात है, लेकिन बाकी दो स्टेटमेंट भी देख लो, कहीं मल्टीपल होते हैं ऑप्शंस में। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू इज रेशियो, गलत है, सबके सब स्क्वायर के बराबर होते हैं, तो आपकी इकलौती स्टेटमेंट जो सही है वो है बी। A quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 has non-real roots। बेटा मेरे को imaginary roots चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है आपकी, d लेस देन 0 होती है ना, तो देख लो d लेस देन 0 कहां पर है, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। assertion रीजन वाले क्वेश्चन है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 हैज नो रियल जीरोस। तो बेटा 49 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 12, 4 इंटू 12 क्या होता है बेटा 48, तो दिस इज ग्रेटर देन 1, मतलब इसके रियल जीरोस होने चाहिए थे, लेकिन लिखा हुआ है नो रियल जीरोस। तो आपको जब एक स्टेटमेंट गलत मिल गई, दूसरी चेक भी नहीं करनी है, ठीक है, दूसरी चेक भी नहीं करनी है, सीधा देख लेना है कि assertion फॉल्स वाला ऑप्शन कहां है और उसको मार दो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टू आइडेंटिकल सॉलिड्स ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 2LB प्लस BH प्लस HL। बेटा ये वाली चीज तो बिल्कुल सही दी हुई है। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि 350 सही दिया है नहीं दिया। तो 5 5 के आपको दो क्यूब मिलाने हैं, तो लेंथ हो जाएगी 5 5 की 10, और आपका जो हाइट रहेगा वो 5 रहेगा, विथ रहेगी 5, ठीक है। तो 10 इंटू 5 50 प्लस 5 इंटू 5 25 75 प्लस 10 इंटू 5 दोबारा से 50, तो 125 इंटू 2 आएगा, 250 आना चाहिए था, लेकिन दिया हुआ है 350, तो ये गलत है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बेटा, जहां पे assertion फॉल्स है और रीजन ट्रू है,
ठीक है, चलो अब आते हैं भाई थोड़े से सेक्शन बी वाले क्वेश्चंस पे। पहला वाला सेक्शन आई होप आप सबको इजी लगा होगा, सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन अच्छा था, उसके अलावा सारे क्वेश्चन सस्ते थे, इजी थे। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। A fast train takes 3 hours less than a slow train for a journey of 600 km. If the speed of the slow train is 10 km per hour, less than that of the fast train, find the speed of the train. तो आपको पता है यार, इसमें टाइम इज इक्वल टू कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपका डिस्टेंस दिया हुआ है 600 किलोमीटर, ठीक है, 600 किलोमीटर। अब उसने क्या कराया, फास्ट ट्रेन टेक्स 3 hours लेस देन अ स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस, तो मान लेते हैं जो फास्ट ट्रेन थी उसकी स्पीड थी x, तो 600 बाय x टाइम हो जाएगा फास्ट ट्रेन का, और 600 डिवाइडेड बाय स्लो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, x माइनस 10। तो ऑब्वियस ही बात है स्लो ट्रेन जो है वो ज्यादा टाइम लेगी क्योंकि धीरे चल रही है। तो आपको बहुत सिंपली क्या दिया हुआ है, 600 बटा x माइनस 10 माइनस ऑफ 600 बटा x इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक बनेगी, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं, दोनों ट्रेन की जो स्पीड आएगी, एक आएगी 40 किलोमीटर पर आवर और एक की आएगी 50। मैच कर देना अपना आंसर, ठीक है। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 4,5 डिवाइड द जॉइन ऑफ, बेटा बहुत क्या कहते हैं, सस्ता सवाल है सेक्शन फॉर्मूला का, और मैं इसका भी आप लोगों को आंसर लिख रहा हूं, मेरे को नहीं लगता है इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत है। तो अब क्वेश्चंस को हम लोग फटाफट से आंसर, क्योंकि यार देखो टाइम अब आप लोगों का बहुत कीमती है, मेरे को ये समझ आया। तो मैं आपको अगर कम टाइम में ज्यादा चीजें डिलीवर कर पाऊं तो आई थिंक वो आपके लिए फायदेमंद है इस टाइम पे, है ना। चलो, तो फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो बेटा इसमें क्या करोगे, सबसे पहले जब ये पेपर में आएगा ना, तो एफटीए का जो स्टेटमेंट है ना वो लिख देना प्लीज अच्छे से, जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है उसको डब्बे में बंद कर देना, फिर इसको प्राइम फैक्टराइज करना और प्रॉपरली सॉल्व करना। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, जो इसका एचसीएफ आएगा और जो इसका एलसीएम आएगा वो क्या आएगा। एलसीएम तो मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे कि 72 और 120 360 हो जाएगा, ठीक है, 360 हो जाएगा, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या 6 ही हो जाएगा इनका, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो इस वाले क्वेश्चन को देख लो फटाफट से, ट्रिगो का क्वेश्चन है, 15/8 है। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, या तो इसको यहां से सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये एक्चुअली ना कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमने किए भी है। जब यहां से पहले तो 2 2 कट जाएगा, फिर जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल गिव यू कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा दिया हुआ है, डायरेक्टली कॉट स्क्वायर थीटा तुम निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा 225/64, ठीक है, ये इसका आंसर है। और यार ये तो तुम्हें दिया ही हुआ है, √3/2 कब होता है कॉस 30 डिग्री पे, साइन √3/2 कब होता है 60 डिग्री पे। तो समेशन चाहिए दो चीजों का 60 और सब्ट्रैक्शन चाहिए 30, तो 45 और 15 मेरे को दिख रहा है। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री और 15 डिग्री, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। चलो बना लेते हैं, एक क्वेश्चन बना लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए यार, है ना। एबीसी बस थोड़ी सी, बस चुन्नू मुन्नू सी। इन ट्राइंगल एबीसी एडी जो है बेटा आप लोगों का बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए। मीटिंग बीसी एट डी इफ एसी इज इक्वल टू 4.2, ठीक है, एसी इज इक्वल टू 4.2, डीसी इज इक्वल टू 6 एंड बीसी इज इक्वल टू 10। तो बेटा ये 4 हो जाएगा ना, अगर बीसी मेरा पूरा 10 है। तो आपसे पूछा ए बी बता दो, अगेन देखो दो एंगल बाइसेक्टर के क्वेश्चन दिख रहे हैं मेरे को उसमें। तो अगर ये एक्स होता है तो बेटा 4.2/6, 6 7 42 होता है, 6 10 60 होता है, तो ये एक्चुअली 7/10 रेशियो आएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। 4.2/6 क्या होता है 7/10, यहाँ पर भी आपको 7/10 मेंटेन करना है, तो 7/10 शुड बी इक्वल टू x/4। तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा 28/10, दैट इज 2.8 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नीचे वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है भाई, ये सब तुमको आना चाहिए, इंटरसेप्ट थ्योरम भी बोला जाता है इसको। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। A two-digit number is such that the product of the its digit is 15. If 18 is added to the number, the digits interchange their places. Find the number। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है। तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले मानोगे कि तुम्हारा 2-digit नंबर xy है, तुम्हें 2-digit नंबर को एक्सपैंड करना आता है, वो क्या होता है 10x + y, ठीक है। अब तुमने जब इसमें 18 ऐड किया, द डिजिट्स इंटरचेंज, मतलब क्या बन जाता है बेटा yx बन जाता है, दैट मींस 10x + y + 18 इज इक्वल टू 10y + x।
तो यहां से तुम लोगों को एक इक्वेशन मिलेगी और एक इक्वेशन मिलेगी इससे, दैट इज x इंटू वाई इज इक्वल टू 15। अब देखो इसको मैं विजुअलाइज कैसे करूंगा। 15 वाले तुम 2 डिजिट नंबर निकालो। सबसे पहले 15 देखते ही तुम्हारे दिमाग में 3 इंटू 5 आता है। अगर मैं अपने नंबर को 35 लेता और उसमें 18 जोड़ता तो बेटा मेरा नंबर 53 बनता ना, उल्टा हो जाता ना। तो इसका आंसर है 35। ठीक है। इन फिगर बी डी इज पैरेलल टू, यार परपेंडिकुलर टू एसी। बहुत ज्यादा सरल सवाल है। मेरे ट्रायंगल्स के लेक्चर में प्लीज इस क्वेश्चन को देख लेना, जिसको नहीं आता होगा। आप लोगों को पहले सिमिलर करना पड़ेगा, फिर वहां से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लगाओ, काम बन जाएगा। चलो इस वाले को कर दो। एक नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला पे क्वेश्चन है ये 20, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ना बच्चे यूजुअली जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। इसका आंसर मैं लिख रहा हूं, ठीक है। इसका आंसर है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लीज मैच कर लेना, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ये आंसर जिसका आया उसका आंसर सही है। एक बारी मैं देख लेता हूँ। हाँ 1 प्लस 2 साइन बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन तो तुम कर लोगे यार, ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन है। इसका भी मैं आंसर लिख देता हूँ, मैंने सॉल्व किया था इसको। तो मेरा आंसर आया था बच्चों, हो सकता है मेरे आंसर में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो तो प्लीज मेरे को कमेंट्स में जरूर बता देना। 7,9। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स इनको ट्राइसेक्ट करेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन तो यार तुम लोग कर ही लोगे, इस पे डिस्कशन करने की भी जरूरत नहीं है। From a balloon vertically above a straight road, the angle of depression of the two cars at an instant are found to be 45 degree and 60 degree. If the cars are 100 meter apart, find the height of the balloon. तो देखो यार यहाँ पे बलून को बना लो, ये रही तुम्हारी बलून की हाइट। ठीक है, अब उसने बोला है फ्रॉम अ बलून वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट रोड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स एट एन इंस्टेंट आर फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब सवाल पैदा होता है कि सर 45 डिग्री में यहां पे मानूं और 60 डिग्री में यहां पे मान लूं, ऐसा कर लूं, या फिर सर सेम साइड पे लेना है ना, या फिर मुझे सेम साइड पे लेना है। तो ऐसा मेरे को क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं हुआ। तो एक काम करो तुम लोग ना, दोनों केस से आंसर निकाल के देखना। ठीक है, ये तुम लोगों के लिए टास्क है। यहाँ पे तुम्हें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। कल मैंने पेड बैच में ये चीज सोचवाई थी बच्चों को। तो तुम लोग ना इसका आंसर निकालना। इसका जो आंसर आएगा वो मैं लिख देता हूं। इसका आंसर क्या आएगा भाई? हाँ इसका आंसर आएगा 50 √3 प्लस 1, ये इसका आंसर आएगा। एक बार चेक कर लेना अपने एंड से। और नीचे वाला क्वेश्चन भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है, इसका भी मैं आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ, प्लीज क्रॉस चेक कर लेना। अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि ऐसा डिस्कशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आपको जानबूझ के फोड़ के बताए ताकि आपको पता चले कि हमने जो सीखा है आपको अप्लाई कैसे करना है। ये सब कन्वेंशनल क्वेश्चंस है, हम लोग बहुत बारी कर चुके हैं। तो इस पे नहीं चाहूंगा कि मैं इस लेक्चर को 1 घंटे का बना दूं जिससे आप लोगों का टाइम थोड़ा सा ज्यादा खर्च हो। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस हर बच्चा कर लेगा, बहुत कॉमन क्वेश्चंस है। अब यार ये है फाइंड द मीन ऑफ द, यार ये ना 6 है। ठीक है, प्लीज एक बार इस क्वेश्चन को मेरे कहने पे ना 6 करके जरूर बनाना। वो गलती से उसमें 5 छपा हुआ था, लेकिन जब मैंने अपनी वर्कशीट में देखा तो ये वाला क्वेश्चन 6 से है इसका। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा तुम लोग कर लोगे। मीन निकालना स्टेप डिविएशन से 40 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 40 पॉइंट समथिंग आएगा बच्चों, मैच कर लेना। ठीक है, अब आते हैं बेटा इस वाले क्वेश्चन पे। तो यार यहाँ पे तो तुम लोगों को कुछ नहीं करना, ये ग्राफिकल क्वेश्चन है। देखो मैंने कल भी टिप दी थी तुम लोगों को, आज भी दे रहा हूँ। जब एग्जाम हॉल में ग्राफ पेपर मिलेगा ना, तो सबसे पहले ग्राफ पेपर को ना नीट एंड क्लीन रखना। हमारी क्या आदत होती है, बनाते हैं, गलत बनाते हैं, फिर इरेज करते हैं। बेटा इरेज करने से ना कालापन आ जाता है ग्राफ पेपर पे। ठीक है, फिर तुम क्या करोगे, मेहनत करने के बाद एक नया ग्राफ पेपर मांगोगे, एंड में सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगी, फिर और ज्यादा टाइम बर्बाद होगा। तो एक बारी करो, लेकिन अच्छे से करो। चाहे तुम लोग 2-3 मिनट ज्यादा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम है तुम्हारे पास। ऑब्जेक्टिव में बहुत टाइम बचवा दिया मैंने तुम लोगों का। एक बारी करो, लेकिन तसल्ली से करो, तरीके से करो। और ध्यान रखना एग्जाम में ना डार्क पेंसिल लेके जाना। ये नहीं कि तुम्हारी पेंसिल दिख ही नहीं रही है ग्राफ पेपर पे और एग्जामिनर को ऐसे आंख के सामने लेकर एक बार देखना पड़ रहा है ग्राफ पेपर। तो ध्यान रखना कि डार्क पेंसिल लेके जाओ, फ्रेश रबर लेके जाओ, काली रबर मत लेके जाना। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन तुम लोग बना लोगे आई थिंक। चलो आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट पे। यार ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा बारी हम लोगों ने किया हुआ है। दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और आपको ये टैंजेंट की प्रॉपर्टीज से आप इसको बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो। इस पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, तो प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना। एक ये है और एक ऐसा वाला डायग्राम बनता है, जब याद है तो आपको पता है। ऐसा क्वेश्चन अभी क्वेश्चन बैंक में भी आया है। तो एक तो ये जो है ना, ये एक्चुअली
इन रेडियस वाला फंडा है, अगर तुम लोगों को याद होगा मैंने बताया था इन रेडियस क्या होता है, डेल्टा बाय एस। डेल्टा इज एरिया और डिवाइडेड बाय व्हाट, जल्दी बोलो, पेरीमीटर। हाफ इंटू पेरीमीटर मतलब सेमी पेरीमीटर, एस डेल्टा बाय एस, वही रिजल्ट है देखो। और तुमको प्रूव करने को बोल रहा है, कैसे वो करोगे, एरिया डिवीजन करोगे, ऐसे तीन तीन ट्राइंगल्स बना लोगे। याद है ना, बहुत बारी करवाए हैं ऐसे क्वेश्चंस मैंने। ठीक है, चलो अगले उसमें बढ़ते हैं। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने इसको अभी कुछ दिन पहले डिस्कस करवाया था। तो तुम लोगों को इसमें निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट। सबसे पहले यहाँ पे बेस्ट नहीं है बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द पुली। तो बेटा तुम्हें ना ये वाली लेंथ निकालनी है, तो तुम लोग क्या करो, माइनर आर्क निकाल लो। ठीक है, माइनर आर्क की वैल्यू निकाल लो और वहां से तुम लोग 2 पाई आर में से माइनस कर दोगे तो तुम्हें ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है मैं लिख देता हूं, इसका आंसर है बेटा 20.93। ठीक है, 20.93। और ऑल्सो फाइंड द शेडेड एरिया, ये शेडेड एरिया तुम लोग निकाल लोगे यार, इसका फंडा तुम्हें आता है 17.08। ठीक है, तो प्लीज इसको मैच कर देना। यूनिट्स नहीं लिखी हैं, यूनिट्स प्रॉपरली लिख कर लेकर आना। अब ये बेटा नॉर्मल तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है। फाइंड अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स द रेडियस ऑफ अ सर्कल उस एरिया इज द सम। तो नॉर्मल तुम फंडा लगा लोगे, इसमें अपना लॉजिक लगा लोगे और इसका आंसर भी मैं लिख देता हूँ 14√3 आएगा। क्या आएगा, 14√3 आएगा। कूल है, चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। हाँ, तो बेटा ये आ गए तुम लोगों के केस बेस्ड। केस बेस्ड तो यार ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करवाया है, इसके मैं आंसर्स भी बता देता हूँ तुम लोगों को। ये एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और केस बेस्ड स्पेशल में लेकर आया था। उसमें इस सैंपल पेपर में जो 3 क्वेश्चन है, ये तो बेटा तुम्हारे एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो वहां से भी आंसर चेक कर सकते हो। बहुत बारी मैंने अपने लाइव सेशंस में ये वाले क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, और ये तो मैंने अभी रिसेंटली अपने केस बेस्ड में करवाए थे, जो मैंने केस बेस्ड के अभी बीच में 2-3 सेशंस लिए थे। तो ये सब तुम लोगों को क्वेश्चंस आते होंगे। अब देखता हूँ कितना, चलो भाई 26 मिनट हो गए, मैंने तो सोचा था 20 मिनट्स में मैं डिस्कस कर लूंगा, रैप कर दूंगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, तुम लोगों को ये पेपर करके कैसा लगा? ठीक है, क्योंकि तुम लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा इनिशिएटिव मैंने स्पेशली टीम को बोल के लिया है, तो तुम लोग फायदा उठा रहे हो इस चीज का या नहीं उठा रहे हो, दिस विल टेल मी कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो तुम लोगों तक पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा। ठीक है, तो अब तुम लोगों का आज दूसरा सैंपल चैलेंज, सैंपल पेपर चैलेंज तुम्हें मिल जाएगा टेलीग्राम पे। उसको तुम लोगों के पास कल तक का टाइम रहेगा, 24 घंटे रहेंगे। 24 घंटे में जब भी तुम्हें टाइम मिलता है उस पेपर को प्रॉपरली 3 घंटे बैठ के सॉल्व करो। तो देखो मैथ्स की तैयारी तो तुम लोग भी मेरे साथ ही हो रही है, बाकी सब सब्जेक्ट्स तुम देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। टाइम दो प्रॉपरली, तुम्हारी मैथ्स की प्रैक्टिस की जिम्मेदारी मेरी। और देखो अप्रोच तुम लोगों को, विजुअलाइजेशन तुम लोगों को बेटर करनी पड़ेगी। अभी क्वेश्चन बैंक आया है, ठीक है, उसका इसके तुरंत बाद सॉल्यूशन आएगा और वैसा यूनिक सॉल्यूशन अगर तुम्हें पूरे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे तुम्हारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में कहीं पर भी दिख जाए ना, तो मेरा नाम बदल देना। लेकिन वो सब हम लोगों ने 4 महीने से सीखा है, तो अगर तुम लोग मेरे साथ 4 महीने से जुड़े हुए थे तो वो पेपर तुम लोगों को इतना हलवा लगेगा ना, क्योंकि उसमें पेन तक नहीं उठाना तुम लोगों को। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सारे के सारे दिमाग में विजुअलाइजेशन के क्वेश्चन है, मेंटल मैथ के क्वेश्चन है, और किस चीज के क्वेश्चन है, तुम लोगों को कैलकुलेशन दिमाग में जल्दी करनी पड़ेगी। और तुम लोगों को अगर याद है, मैंने ऑब्जेक्टिव फंडे का जब पहला पार्ट लिया था तो मैंने 6 पॉइंटर्स लिखे थे, याद है? उन 6 पॉइंटर्स को मैं आज दोबारा जब उसका सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा वो 6 पॉइंटर्स को लेकर आऊंगा और तुम्हें बताऊंगा देखो यही पॉइंटर्स पे क्वेश्चन बेस्ड है या नहीं है। और फिर तुमको पता चलेगा कि तुम लेट जुड़े हो कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देख लो और अभी करंट लेक्चर्स को देख लो, तो तुम लोगों की अच्छे से नहीं पार हो जाएगी। ठीक है, और अब मैं नेक्स्ट सेशन में ना, जो ये सॉल्यूशन वाला सेशन आएगा, जो अभी क्वेश्चन बैंक का, उसमें एक और चीज रिवील करूंगा, ध्यान रखना, जिससे तुम लोगों की ये मार्केट में जो अफवाहें फैल रही है ना कि पेपर बहुत टफ आने वाला, उसको मैं एकदम से ध्वस्त कर दूंगा, ध्वस्त कर दूंगा, जो भी वर्ड होता है। तो ध्यान से और फैक्ट के साथ आऊंगा, तो ध्यान रखना, अगला सेशन जरूर देखना तुम लोगों को। तो अब इसका कमेंट में मेरे को अपने मार्क्स बता देना, और आई होप, मैं ये दिल से दुआ कर रहा हूं कि बहुत सारे मेरे को 80 आउट ऑफ 80 वाले कमेंट्स मिले इस वीडियो के पोस्ट में। ठीक है, चलो बेटा, अब मैं तुम लोगों को मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में। 15 मिनट का ब्रेक है, जल्दी से आ जाना, प्रीमियर पे लग जाएगा और वहां पे देख लेना कैसे क्वेश्चंस को विजुअलाइज करना होता है। नहीं मिलेगा ये अप्रोच, ये सोच नहीं मिलेगी। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, जय हिंद।